हेलो गाइज, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय को लेकर आए हैं, जिसमें भूगोल विषय में भी हम कौन सा चैप्टर ज्वालामुखी को लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आसान तरीके से मिलेगी, जो हमें एक बार ही देखने से याद भी हो जाएगा कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है। और इसमें हम ट्रिक के माध्यम से भी ज्वालामुखी कौन सा कहाँ पर है ये याद कराएंगे। क्या क्या गैसें निकलती हैं इसको भी हम ट्रिक के द्वारा समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी की। अब सबसे पहले तो ये हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि ये ज्वालामुखी होता क्या है। ये ज्वालामुखी है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, उस पर जो दरार या छेद होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो भी जमा होता है, जैसे लावा, गैस, राख और जो भी उसके द्वारा सारा बाहर निकलता है, उसको कहते हैं हम ज्वालामुखी की। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। इसके बारे में भी जो भूप्रकृति विज्ञान है वो क्या कहता है ज्वालामुखी को? वो एक प्राकृतिक या आकस्मिक घटना के रूप में देखता है। कौन? ज्वालामुखी, भूप्रकृति विज्ञान। और दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल है, उस जो इनका अध्ययन एक प्रकृति आपदा के रूप में करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, परितंत्र और जानमाल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी के रूप, ज्वालामुखी के भाग कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, विशाल मैग्मा। कहाँ पर? यहाँ नीचे विशाल मैग्मा जमा होता है, नीचे जो होता है विशाल मैग्मा। दूसरा ये आधार शिला। क्या है? आधार शिला। ये तीसरी क्या है? नली है। ये क्या है? तीसरी नली है। उसके बाद चौथा है आधार। क्या है? ये जो है ये आधार है। इसके बाद ये भित्ति है। क्या है? ये भित्ति है। और कुछ हम मेन पॉइंटों को जानते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है क्रेटर। ये कहलाता है क्रेटर। और इसके बाद ये जो होती है ये क्या है? नली है। और जो ये उड़ रहे हैं, ये अंदर से निकलते हैं, वो धूल के बादल हैं। और यहाँ जो जमा हो जाते हैं वो क्या है? जो इसके अंदर से जो राख निकलती है वो जमा हो जाती है। और ये जो है ये लावा, जो लावा जब ठोस रूप ले लेता है तो वो यहाँ जमा हो जाता है। आगे हम देखते हैं क्या इसके बारे में, जो मैंने थी, लावा हुआ, क्रेटर हुआ, और क्या है इसका जो यहाँ गला है। कहाँ पर है ये गला? यहाँ पर यहाँ पर जो है ये क्या कहलाता है? गला कहलाता है। यहाँ से बाहर निकलता है। हमने देख लिया है क्या मेन पॉइंट के कितने भाग होते हैं किसके? ज्वालामुखी के। अगला देखते हैं हम ज्वालामुखी के कुछ पॉइंट है। जैसे ज्वालामुखी छिद्र के जो छिद्र होता है उसके चारों ओर क्या जमा हो जाता है? लावा जमा हो जाता है। और जब ये लावा जमा हो जाएगा तो क्या होगा? एक शंकु का रूप धारण कर लेता है। किस तरह से? इस तरह से जमा हो जाता है। कहाँ? जब यहाँ से लावा निकलेगा और इस तरह से चारों तरफ जमा हो जाता है, एक शंकु का रूप धारण कर लेता है। तथा पर्वत ने जो काफ़ी सारा जमा हो जाता है तो एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और जो यहाँ पर जो ये होता है इसको ज्वालामुखी छिद्र या मुख या विवर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर। यह छिद्र नीचे से एक नली से जुड़ा रहता है, जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। यह हमने पीछे देखा था। अब है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं ज्वालामुखी से? जैसे सबसे पहले हैं क्या? गैसें। गैसों में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है। और क्या निकलता है? सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब किससे निकलते हैं? ज्वालामुखी से। अब हम इसको ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे कि ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है। तो हम एक ट्रिक है उसको क्या, जल को सोना है। क्या है? जल को सोना है, एक ट्रिक है। इसमें जल से हो गया जल वाष्प, को से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सो से होगा सल्फर हाइड्रोजन, और ना से क्या हो गया? नाइट्रोजन। क्या हो गया? नाइट्रोजन। अगला हम देखते हैं ठोस पदार्थ। जो ठोस हो जाता है उसको क्या, यह सक्रिय ज्वालामुखी के कारण हवा में उड़ा हुआ लावा, जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होता है तो उससे हवा से लावा बाहर निकलता हो। जब हवा में आता है तो वो क्या होता है? ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सिंडर
कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। इसके बाद है लावा। सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जब वो मैग्मा बाहर आके क्या होता है, धरातल पर जमा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। अगला है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले हम जानेंगे सक्रिय ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ जब बाहर निकलते रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। इनके उदाहरण कौन से? माउंट एटना, कसिसली, केलाऊ, हवाई द्वीप में। ये दो किसके उदाहरण हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या देखें हम? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या है? जिनमें निकटतम अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन उद्गार होने की संभावना। जैसे उसमें उद्गार अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन उसमें संभावना ये है कि उद्गार हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे फ्यूजियामा का जापान, जो फ्यूजियामा क्या है? ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? जापान में है। और नारकोडम कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। एक ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला है शांत ज्वालामुखी। अब शांत ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार पूर्णतः क्या होता है? समाप्त हो जाता है और उनके मुख में क्या? जल भर जाता है, उसे क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। इसके उदाहरण पोपा म्यांमार में है, एकांकागुआ एंडीज में है, और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये किसके उदाहरण हैं? शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं, ये है क्या? अग्निवलय, जिसे क्या कहते हैं? अग्निवलय। कुल सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। जो प्रशांत महासागर का ये तटीय भाग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ इसे क्या कहते हैं? अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवलय कहते हैं। इसी को फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर के परिमेखला है को क्या कहते हैं? जो प्रशांत महासागर की परिमेखला है उसी को क्या कहते हैं? अग्निवलय कहते हैं। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एक केलाऊ ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप USA में स्थित है। अगला प्रमुख ज्वालामुखी, सबसे पहले है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? कोटोपैक्सी। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। दूसरा अर्जेंटीना, जो चिली में है, ओजोस डेल सलोडो। ये कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए, यही प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? कोटोपैक्सी है। ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। अब दूसरा पूछा जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वाला जो ऊंचाई पर स्थित है वो है ओजोस डेल सलोडो, अर्जेंटीना में है। तीसरा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। क्या है? शांत ज्वालामुखी। ये एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है। अब इसको हम एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। जैसे इसमें ए है और एंडीज में भी ए है, तो हम एकांकागुआ से एंडीज लगा सकते हैं कि एकांकु एंडीज। तो हम इसको भी थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे। एकांकागुआ कहाँ है? एंडीज में है। और एकांत में क्या रहती है? शांति रहती है। तो इससे भी हम याद रखेंगे कि एकांक मानी कि एकांत में क्या होगी? शांति, शांति से शांत ज्वालामुखी। और कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर है। इसके हम ट्रिक के द्वारा याद भी कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं नारकोडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी। नारकोडम कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और बैरन ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार में। ये बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन ज्वालामुखी। अगले हैं इंडोनेशिया के ज्वालामुखी। क्राकोटोआ ज्वालामुखी। क्या है? क्राकोटोआ ज्वालामुखी और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ये कहाँ के हैं?
इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है। अगले हैं जापान के, ये है फ्यूजियामा ज्वालामुखी और माउंट ऐसा ज्वालामुखी। क्या है? फ्यूजियाना ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में। माउंट ऐसो भी जापान में है। इसके बाद है देवबंद ज्वालामुखी ईरान में, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, किलिमंजारो तंजानिया में और माउंट एरबुस अंटार्कटिका इस महाद्वीप का एक अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। किसका? अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एवर्स। अब हम कुछ ज्वालामुखी को ट्रिक के द्वारा भी याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम शांत ज्वालामुखी को याद करते हैं कि शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, इसको याद करेंगे। एक ट्रिक है ये चिंकी। क्या है? ये चिंकी। पापा कह दे। क्या है? पापा कह दे, ये एक ट्रिक है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे? ए से होगा एकांक गुआ। अभी हमने पिछले भी ए से एकांक, ए से एकांत और ए से ए से हो गया एकांक गुआ, ए से होगा एंडीज और ए से हो गया एकांत। एकांत मतलब शांत, ये तो हमें याद हो गया। दूसरा है ची से चिम्बराजू। कौन सा? चिम्बराजू, जो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। इससे हो गया चिम्बराजू। और तीसरा कौन सा है? किलिमंजारो। की से किलिमंजारो, ये दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका में। हाँ। और पापा से हो गया पोपा, ये म्यांमार में है। और कह से होगा कोह सुल्तान। कोह सुल्तान कहाँ पे? ईरान में है। और दे से हो गया देवबंद, ये कहाँ पर है? ईरान में। अभी हमने पीछे देखा था, ये देखो पोपा ज्वालामुखी म्यांमार, किलिमंजारो तंजानिया, देवबंद ईरान। और हम एक देखते हैं ये ज्वालामुखी कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने के कौन कौन से हैं। जैसे है कोची के 20 फ्यूज जले। क्या है? एक ट्रिक है कोची के 20 फ्यूज जले, ये एक ट्रिक है। इसके द्वारा हम को से कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी। दूसरा ची से चिम्बोरोजे पर्वत है, ये इक्वाडोर में है। के से इसके बाद कौन सा आएगा? मे से कोची में, यहाँ में होगा कोची में। में से होगा म्यान पर्वत, फिलीपींस में है। इसके बाद हो गया 20 से होगा विसुवियस पर्वत, जो कहाँ पर? इटली में है। और फ्यूज से हो गया फ्यूजियामा पर्वत, जो जापान में हो। और जले से क्या है? ज्वालामुखी। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।